हाय दोस्तों, अभी तक मैं बना रहा था टाइम एंड वर्क की बेहतरीन ट्रिक्स, लेकिन उनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। टाइम एंड वर्क के आप सवालों को रट तो लेते थे, करने का तरीका तो आप जान लेते थे, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं क्लियर हो पा रहा था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाइम एंड वर्क के बहुत से सवाल हैं, बहुत टाइप्स के सवाल हैं, उनमें कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे सवालों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मैं ये मेरा पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो मैं इसमें आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिखाऊंगा। मैं आपको पहला करने का तरीका बताऊंगा। अगर इस तरह के सवाल हो तो उसको कॉन्सेप्ट सहित किस प्रकार लगाते हैं बिना रटे। आप केवल दिमाग लगाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट मेरा अल्टरनेट डेज वाला कौन सा है? अल्टरनेट डेज वाला। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करना। एक दिन छोड़ दो स्टेप बाय स्टेप नहीं, एक दिन छोड़ दो फिर अगले दिन, एक दिन छोड़ दो फिर अगले दिन। जैसे आजकल जो कोचिंग्स होती हैं वो अल्टरनेट पर चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? जैसे ट्यूसडे, फिर इसके बाद थर्सडे, फिर इसके बाद सैटरडे। इसका मतलब आपको पता चला ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यानी कि मंगलवार, फिर इसके बाद ये कौन सा है? गुरुवार, फिर इसके बाद ये कौन सा है? शनिवार। और फिर एक क्लासेस कौन सी हैं? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। MW है अपने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एक क्लास, मंगल को, फिर बुध को, फिर शुक्र को। यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन का गैप करके क्लासेस चल रही हैं, उनको बोलते हैं क्या? अल्टरनेट डेज। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया ना, इसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना कि अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है कि एक दिन छोड़ दो फिर काम करो। यानी कि उसने पहले मंडे को पढ़ने आया, फिर इसके बाद उसने छोड़ दिया, गैप कर दिया, फिर वेडनेसडे ने कि बुध को पढ़ने आया। इतनी बात आपको दिमाग में आई? हाँ चलो, आई ना? मेरे साथ बोलिए, आई या नहीं आई? आई ना? हाँ आई। अब चलते हैं, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है ना। अब चलते हैं ये हो गया अल्टरनेट डेज की बात। अब चलते हैं, मान लो कि मान लो कि ए काम करता है 10 दिनों में और बी काम करता है 5 दिनों में। मान लो ये आया कि ए किसी काम को 10 दिन, मान लो किसी काम को ना, मान लो कि वो मेज बनाता है, टेबल बनाता है। मान लो कि ए 10 दिन काम करता है, 10 दिन काम करके मेज बनाता है। बी जो है 5 दिन काम करता है। तो अगर ऐसे सवाल आए कि ए 10 दिन काम करता है और बी 5 दिन काम करता है और ये एक दिन छोड़कर काम करता है, यानी कि पहले ए आता है, फिर बी आएगा अगले दिन, फिर ए आएगा अगले दिन, फिर इसके बाद अगले दिन ए ना आएगा, बी आएगा। बात समझ में आई? मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, मान लो कोई 2 पार्टनर है, ए और बी कोई पार्टनर है, वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो पहला दिन मान लो मंडे को ए गया तो ट्यूसडे को बी जाएगा, फिर वेडनेसडे को फिर ए जाएगा। यानी कि एक अल्टरनेट डेज भी ये दोनों काम कर रहे हैं उस कंपनी में। तो काम जब कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि ये कितने दिनों में काम, ये कितने दिनों में काम कर सकेंगे। ऐसे कोई सवाल पूछ लिया अगर, तो ए काम कर रहा है 10 दिनों में, बी 5 दिन में कर रहा है, और ये एक अल्टरनेट डेज एक छोड़कर काम कर रहा है, यानी कि एक दिन छोड़ के काम कर रहा है। ऐसे सवाल अगर आ जाए तो आपको करना क्या? आपको सिंपली से कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है। जब किस तरह का सवाल है? जब अल्टरनेट डेज की बात करेगी, यानी कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 5 दिन में काम करता है। अगर ए और बी दोनों अल्टरनेट डेज में काम करें, एक दिन छोड़ के काम करें, तो मतलब वो कितने दिनों में कुर्सियाँ बना लेंगे या कितने दिनों में। तो अगर ऐसे सवाल आए ना दोस्तों, तो 10 और 5 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो शायद 10 आएगा। आपको एलसीएम निकालना तो आपको बखूबी आता होगा। 10 और 5 का एलसीएम कितना आया? 10। यानी कि उनका जो कुल काम है, यानी कि वो काम कितने दिनों में करते हैं? वो 10 काम करते हैं। यानी कि वो 10 दिनों में, या फिर आप कह सकते हैं वो 10 कुर्सियाँ बनाते हैं। 10 दिन में 10 दिन काम किया ए ने, अब बी किया 5 दिन, तो वो दोनों मिलकर 10 वो मेज बना पाए। मेज की बात कर रहे हैं ना, यानी कि मेज वाली कंपनी में काम करना है। ये दोनों पार्टनर हैं। एक दिन ए गया मेज बनाने, एक दिन बी गया मेज बनाने। तो ए गया तो 10 दिन उसने किया, 10 दिन काम। बी गया, उसने किया 5 दिन काम। अब इन दोनों ने मेज कितनी बनाई? इन दोनों ने कुल मेज बनाई। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो
उसकी संख्या जो कुल आ जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया। अगर वो मेज बना रहा है यानी कि 10 मेज बनाई उन्होंने इतने दिनों में। अब इसका इसमें भाग दे देंगे, 10 एक कम 10, 5 दूनी 10। हमको भी इससे मतलब नहीं है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो कि अब ये लोग अल्टरनेट डेज में काम करने के पहले एक ए जाएगा, अगर एक दिन तो एक, फिर इसके बाद बी जाएगा, फिर इसके बाद ए जाएगा, फिर इसके बाद बी जाएगा, फिर इसके बाद ए जाएगा, फिर इसके बाद बी जाएगा, यानी कि तो ये दोनों अल्टरनेट डेज में काम करेंगे। यानी कि पहले अगर मंडे को ए गया तो ट्यूसडे को बी जाएगा, फिर वेडनेसडे को फिर ए जाएगा, फिर थर्सडे को फिर बी जाएगा। इतनी बात आपको दिमाग में आ रही है ना। फिर इसके बाद अब इनकी क्षमता क्या है, इनकी क्षमता है, देखो ये इनकी क्षमता ये निकल आई। जब आप इस भाग देंगे ना, 10 का भाग देंगे ना, तो ये क्षमता निकल आएगी पावर, इसकी सुफिशियंटी पावर निकल आएगी। इसको क्या बोलते हैं, पावर। ये जो निकली यानी कि एक क्षमता कितनी है, एक, यानी कि वो एक दिन में एक कुर्सी बना पाता है। वो एक दिन में कितनी कुर्सी बना पाता, 10 से कम 10, यानी कि वो एक दिन में एक कुर्सी बना, उसकी जो क्षमता है वो एक दिन में एक कुर्सी बना लेगा। और जो बी है वो एक दिन में ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा बलवान है, बहुत खाता पीता है, बहुत खाए हुए घर का होगा, तो वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। उसकी क्षमता कितनी है, एक दिन में। ये आपका रोज का निकला, रोज का डेली का निकला कि ये डेली काम मतलब डेली कुर्सी मतलब मेज कितनी बनाते हैं, तो कितनी बनाई इन्होंने। ए ने एक दिन में एक मेज बनाता है और बी जो है वो एक दिन के लिए, ये एक दिन के लिए है निकला हुआ है। ए एक दिन में एक मेज बनाता है और बी एक दिन में 2 मेज बनाता है। ए जो है वो एक दिन में एक मेज बनाता है और बी जो है एक दिन में 2 मेज बनाता है। इन दोनों की जो सुफिशियंटी है वो अलग अलग है। यानी कि ए जो है अगर एक दिन का काम करेगा तो एक मेज बनाएगा, बी जाएगा अगर अगले दिन तो 2 मेज बनाएगा, फिर अगर जाएगा ए तो वो भी 1 मेज बनाएगा, फिर 2 मेज बनाएगा, फिर 1 मेज बनाएगा, फिर 2 मेज बनाएगा। इतनी बात दिमाग में आई ना आपको। यानी कि वो अल्टरनेट डेज में काम करेंगे। अब कुल कितने मेज बनाते हैं वो लोग, कुल 10 मेज बनाते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक मेज बताना, यानी कि एक काम करेगा, यानी कि लो 10, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 मेज बन गई। कुल कितनी मेज बनाते हैं, 10 दिन और 5 यानी कि 15 दिन में वो कुल 10 मेज बनाते हैं। जब 10 मेज बनाएंगे तो ए तो बनाता है एक दिन में एक मेज और बी रोज बनाता है एक दिन में 2 मेज। तो ए बनाएगा 1 मेज तो बी बनाएगा 2 मेज, फिर 1 मेज, फिर 2 मेज, फिर 1 मेज, फिर 2 मेज, फिर 1 मेज। कुल 10 मेज हो गई, ये कुल 10 मेज हो गई। अगर वो पूछ ले मतलब सवाल अगर पूछ लेता है कि अच्छा बताओ आप लोग कि जो मतलब ये कितने दिन, ये कौन से दिन में काम समाप्त हुआ। पहला 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 दिन में काम पूरा समाप्त, यानी कि दिन कितने हो गए, 7 हो गए। यानी कि वो 7 दिन में 10 जो मेज वो बना लेते हैं, 7 दिन में 10 मेज बन जाती हैं। अगर वो पूछ ले कि अच्छा बताओ 17वें दिन, या फिर मान लो अगर उसने पूछ लिया कि अच्छा 21वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा कि बी काम करेगा, तो आप ऐसा आप लिखोगे। आप जो परीक्षा करने जाओगे तो परीक्षा में इसके नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं कि आप घंटों ये बनाते रहोगे कि ए पहले जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा। अरे ऐसा ना करो, परीक्षा में समय बहुत कम होता है। अगर ऐसा लिखोगे तो 21 बार ऐसे लिखोगे, फिर उसको जोड़ोगे, फिर ए लिखोगे कि ए काम करता भी। अरे हम इन दोनों से निकाल लेंगे, इन दोनों से निकाल लेंगे। एक बात आपको दिमाग में रखना है, एक होता है इवन, क्या होता है, एक होता है इवन, एक होता है ओड। ओड मतलब होता है विषम संख्या, और जो इवन होता है वो सम संख्या होती है। जो एक है, जो ए है वो क्या है, एक है, यानी कि वो क्या है, एक काम करता है ना, वो पहले दिन गया ना, ए पहले दिन गया ना, एक कब गया, ए पहले दिन गया ना, तो ए पहला दिन गया, यानी कि पहला क्या है, एक क्या है, ओड, यानी कि ओड नंबर है। क्या है, ओड नंबर है। बी गया दूसरे दिन तो 2, दूसरे दिन गया बी। क्षमता नहीं है, ये क्षमता के अनुसार नहीं करते हैं इवन ओड। एक किस दिन गया, ए गया पहले दिन यानी कि ओड नंबर, बी गया दूसरे दिन यानी कि 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर है। तो आपको करना क्या है, वो 21वें दिन का पूछ रहा है, वो 21वें दिन का पूछ रहा है, तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है। 21वें दिन मतलब ओड नंबर, तो ओड नंबर में क्या है भैया,
ए है, यानी कि 21वें दिन ए काम करेगा। अब पूछ ले भैया 28वें दिन, तो 28वें दिन के बाद जब पूछे वो, तो यानी कि 28 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन भैया क्या है, इवन बी इवन क्या है, बी है, यानी कि जो 28वें दिन बी काम करेगा, 28वें दिन बी काम करेगा। 21वें दिन की बात पूछ रहा था, तो चूंकि जो 21 है वो आपको ओड नंबर है, तो ओड नंबर मतलब ए मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये मान लो कि इवन नंबर, मतलब ये ए काम करेगा। 28वें दिन पूछा नहीं कि 28वें जो इवन नंबर है, तो इवन नंबर मतलब बी है ना इवन नंबर, तो यानी कि इवन नंबर में बी काम करेगा। इसी बात आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। इस तरह अगर आपको पूछ ले तो आपको तुरंत आंसर दे देना। अब पूछे कुल कितने दिन लगे 10 कुर्सी, इतने कुर्सी बनाने में उनको कुल कितने दिन लगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगे। 7 दिन में उन्होंने 10 कुर्सियाँ बना ली। इतनी बात दिमाग में आई हो तो दबा के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका पहले वीडियो थी टाइम मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट ओनली। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का, और मैं कल के दिन इस कॉन्सेप्ट का सवाल अपलोड करूंगा शॉर्ट वीडियो में, तो उसको देखना ना भूलिए। इस वीडियो में खाली मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, और इस कॉन्सेप्ट का मैं सवाल अपनी अगली वीडियो में पोस्ट करने वाला हूं। फिर जब शॉर्ट वीडियो में फिर कल मैं दूसरी टिक बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ दबा के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल।